ये कहानी दिल्ली के जीबी रोड के कोठा नंबर 68 की है, जहाँ पे एक भाई को अपनी ही बहन मिलती है। दिल्ली की एक तंग गली जहाँ पे बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, पर वहीं पे एक घर की खिड़की के पास एक लड़की बैठी हुई थी, जिसके चेहरे पे एक अलग ही उदासी थी और आंखों में ऐसी मायूसी मानो सब कुछ ही खो दिया हो, और उसके बिखरे हुए बाल उसका दुख बयां कर रहे थे। पर कुछ दिनों पहले उसकी जिंदगी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। ये कहानी आस्था की, जो कि कोलकाता की एक अच्छी कंपनी में काम कर रही थी। वैसे तो जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर उसके अंदर अभी भी कुछ पानी की चाह मरी नहीं थी। तभी आस्था की एक दोस्त थी निधि, जिसको दिल्ली से एक जॉब ऑफर आया, पर उसके घर वाले इस चीज के लिए मान नहीं रहे थे। तभी आस्था ने इसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी और वो दिल्ली निधि की जगह इंटरव्यू देने चली गई। पर जब वो इंटरव्यू देने गई, उसको वहां पे एक चाय पीने के लिए दिया गया, और जिसको पीते ही वो बेहोश हो गई। और जब उसकी आंख खुली तो वो जीबी रोड के कोठा नंबर 68 में थी, जहां पे उसकी जिंदगी नरक बन गई और उसकी इज्जत रोज लूटी जाने लगी। नशा देकर हर रोज उसका शोषण होता था। हर रोज कोई नया मर्द उस पर जल्लादों की तरह टूट पड़ता, उसको मारता। वो मर चुकी थी, पर शरीर से जिंदा थी, क्योंकि अब वो किसी के कमाई का जरिया बन चुकी थी। तभी एक दिन एक नया आदमी आता है, पर आस्था उसको जानती थी, क्योंकि वो उसके गांव का था। आस्था उसको देखते ही बहुत तेज तेज रोने लगी और मदद की भीख मांगने लगी, और कहीं से अपने भाई का नंबर निकाल के उस आदमी को देती है। वो आस्था का भाई, जो कि अपनी बहन को बहुत समय से ढूंढ रहा था, ये खबर सुनते ही तिलमिला गया, क्योंकि जब आस्था दिल्ली आई थी वैसे उसका फोन नंबर बंद हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने कोलकाता में अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा दी थी। पर ये खबर सुनते ही उसके अंदर अलग ही बेचैनी हो गई। वो तुरंत ही दिल्ली आया और जीबी रोड के कोठा नंबर 68 पे जाके अपनी बहन से मिला। आस्था अपने भाई को देखते ही पूरी तरह से टूट गई और रोने लगी, और ये बोला कि भाई मुझे बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगी। और आस्था ने अपने भाई को यह भी बताया कि उसने कहीं से सुना है कि DCW की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल उसकी मदद कर सकती है। आस्था का भाई तुरंत ही DCW की सदस्य किरण नेगी के पास गया और उनसे मदद मांगी। जैसी ये खबर उन्होंने सुनी, उस समय के DSP मनदीप सिंह रंधावा को फोन किया गया और एक पुलिस की टीम बनाई गई, ताकि आस्था को वहां से निकाल लिया जाए। और आस्था के भाई को कहा गया कि तुम एक बार फिर वहां कस्टमर बन के जाओगे और अपनी बहन को देखते ही हमको सिग्नल कर देना। आस्था का भाई फिर से वहां गया और आस्था को देखते ही उसने सिग्नल कर दिया। सिग्नल करते ही पुलिस की टीम और DCW की टीम ने वहां धावा बोल दिया, और 9 अगस्त 2019 को वहां से आस्था को और बाकी लड़कियों को भी निकाल लिया गया, बचा लिया गया। इस केस के अंदर एक भाई की हिम्मत थी, जिसने अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से आस्था की जान बच सकी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि दूसरी कोई आस्था इस चीज की शिकार ना हो सके।